गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसे आप शुरू से अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में जो है से बताया था एक्सपेंशन के बारे में, प्रसार के बारे में। आज हम हीट और टेम्परेचर के बारे में जो है से जानकारी दे रहे हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। बहुत से लड़के जो है से हीट और टेम्परेचर का अर्थ जो है से सेम ही ले लेते हैं। उष्मा, हीट का मतलब उष्मा हुआ, टेम्परेचर का मतलब ताप हुआ। तो देखिए हीट वास्तव में क्या है, इसको आप सुनिए। तो उष्मा जो है से ऊर्जा का एक रूप है जो कणों के दोलन या कंपन या घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। हीट इज द काइंड ऑफ एनर्जी which is produced by vibration of particles or oscillation of particles or friction of particles। यानी उष्मा जो है से ऊर्जा का एक रूप है जो कणों के दोलन या कंपन या घर्षण के कारण जो है से पैदा होता है। तो समझिए कि हमने आपको समझा दिया क्या कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, यानी उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा जो है से एक प्रकार का कार्य है, यानी कहने का मतलब है कि कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ये तीनों चीज जो है से सेम है। तो यह जो है से आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि कार्य, ऊर्जा और उष्मा का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसके लिए जो है से हम क्या बताएंगे कि कार्य है, ऊर्जा है या उष्मा है, इसका ऐसा ही मात्रक जो है से क्या होगा, जूल होगा। तो इस तरह से जो है से इसका ऐसा ही मात्रक आपका जूल आ जाएगा। अब जो है से आपको कुछ कन्वर्सन फार्मूला आपको बता रहे हैं, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देने का फार्मूला 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। याद रखिए 4.2 जूल बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बराबर होगा 1/4.2 कैलोरी। तो 1 में 4.2 से अगर डिवाइड आप कीजिएगा तो 0.24 आएगा। तो 0.24 कैलोरी, यानी 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। तो चलिए इतना आप याद कर लिए, 2 ठो फार्मूला। एक ठो और जो है से कन्वर्सन फार्मूला आप याद रखिए कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये भी याद रखना है। एक और याद रखना है आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 जो है से जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 eV बराबर, इतना कूलम नहीं कहिएगा, इतना जूल आपको कहना है। तो इस तरह से इस सारे चीज को जो है से मत आप भुलाइएगा। तो एसआई यूनिट में जो है से क्या कह दीजिएगा, तो जूल कहिएगा, और उष्मा का जो है से सीजीएस यूनिट में आप कैलोरी कह दीजिएगा। तो इस तरह से जो है से उष्मा के बारे में हमने बताया। अब आइए टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर का मतलब हो गया तापक्रम। तो देखिए यह किसी वस्तु के थर्मल स्टेट यानी उष्मीय अवस्था या तापीय अवस्था को बतलाता है। इट रिप्रेजेंट्स थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कोई बॉडी जो है से गर्म है कि ठंडा है, इस स्टेट को जो है से जो रिप्रेजेंट करता है वही आपका जो है से टेम्परेचर है। यानी कहने का मतलब है कि टेम्परेचर किसी वस्तु के हॉटनेस का मतलब हो गया गर्माहट, या कोल्डनेस यानी ठंडापन को बतलाता है। यानी कोई वस्तु हॉट है कि कोल्ड है, इसको जो है से आपको कौन बतलाता है, तो इसको टेम्परेचर आपको बतलाता है। तो हीट और टेम्परेचर कहीं हीट यूज करने के लिए है, वहां पर अगर आप टेम्परेचर यूज कर देते हैं तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। दोनों में जो है से आकाश पाताल का अंतर है। देखिए हीट टेम्परेचर को बहुत ही सरल तरीका से हम समझा रहे हैं, जिसे आप जो है से समझने का प्रयास जो है से करेंगे। देखिए जैसे मान लिया कि 2 लड़का है, तो 2 लड़का है, तो दोनों लड़का का वजन अलग अलग हो सकता है या एक ही हो सकता है, और उसका ऊंचाई भी अलग अलग हो सकता है या एक ही हो सकता है। तो देखिए जो लड़का का ऊंचाई है, तो ऊंचाई को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे, ताप कहेंगे। और लड़का का जो वजन हुआ ना,
यानी लड़का का जो द्रव्यमान हुआ, मास हुआ, उसको हम हीट कहेंगे। तब बताइए, अगर मान लिया कि हम आपके पास आपको जो है से कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि ए और बी दो बॉडी है, ए बॉडी का हीट जो है से बी से ज्यादा है, ये बॉडी का हीट बी से ज्यादा है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो टेम्परेचर के बारे में आपको कहना है कि टेम्परेचर इसका क्या है। पहला चॉइस दे रहे हैं कि ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा है। दूसरा चॉइस दे रहे हैं ए का टेम्परेचर बी से कम है। तीसरा चॉइस दे रहे हैं ए का टेम्परेचर बी के बराबर ही है। और चौथा चॉइस दे रहे हैं कि ऑल। उसी तरह से एक और क्वेश्चन जो है से आपको छोड़ रहे हैं, इसका कमेंट में इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा कि ए और बी दो बॉडी है, ए बॉडी का जो है से हीट, ये बॉडी का टेम्परेचर जो है से इसका उल्टा कहिए कि ये बॉडी का टेम्परेचर जो है से बी से ज्यादा है। तो हीट के बारे में आपको कहना है कि ये बॉडी का हीट जो है से बी से ज्यादा है, पहला चॉइस। दूसरा, ये बॉडी का हीट जो है से बी से कम है। ये बॉडी, तीसरा चॉइस दे रहे हैं कि ये बॉडी का हीट बी के बराबर है। चौथा चॉइस ऑल दे रहा है। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन हमने दिया, आपको जो है से समझ करके आंसर देना है। और ऑफलाइन जो है से हम काफी अच्छा तरीका से जो है से समझा रहे हैं, तो इसको जो है उस आधार पर भी आप आंसर दीजिएगा। अभी जो हम कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि कोई लड़का है तो उसके मास को, उसके द्रव्यमान को आप हीट समझिएगा और उसके ऊंचाई को जो है से क्या समझिएगा, तो उसके ऊंचाई को जो है से आप टेम्परेचर समझिएगा। मान लिया कि एक बड़ा बर्तन है जिसमें पानी जो है से लबालब भरा है, एक छोटा बर्तन है, तो उसमें से जो है एक पाइप के द्वारा जो है से बड़ा बर्तन से छोटा बर्तन में पानी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा बर्तन की ऊंचाई ज्यादा है, छोटा का ऊंचाई कम आपका है, इसलिए इस बर्तन से पानी जो है से उस बर्तन में जा रहा है। अगर ऊंचाई का अंतर नहीं रहता तो क्या इस बर्तन से पानी उस बर्तन में चला जाता? नहीं, ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए आज से जो है से एक बात आपको याद रखना है कि हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी तापांतर के कारण जो है से ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा जो है से तभी बहती है जब ताप में अंतर रहे, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस रहे। जैसे मान लिया कि किसी लड़का को जो है से बुखार लगा हुआ है, एक अन्य लड़का उसको टच करने गया कि उसको बुखार लगा हुआ है कि नहीं। अगर दोनों लड़का सेम टेम्परेचर पर है, यानी कि देख रहा है वो और जिसको लगा हुआ है वो अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर है, तो क्या वह उसके बुखार को देख पाएगा कि इसको बुखार लगा हुआ है? नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? जब उसका हीट जो है से इसमें प्रवाहित होने लगेगा, इसमें घुसने लगेगा, तब वह समझेगा कि जो क्या है कि वो उस लड़का को बुखार लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जो है कि का अंतर अगर रहेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, तभी जो है से हीट का प्रवाह होगा। बहने वाला हीट होता है और ऊंचाई जो हम कह रहे हैं यही आपका टेम्परेचर है। अब मान लिया कि एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको कि हवा क्यों बहती है, तो हवा आपको क्यों दाबांतर के कारण जो है से हवा बहती है। जैसे तापांतर के कारण जो है से हीट का फ्लो होता है, हीट बहता है, उसी तरह से हवा क्यों बहती है? एयर फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, माने दाबांतर के कारण जो है से हवा का प्रवाह होता है। उसी तरह से मान लिया कि हम कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आ जाइएगा कि आवेश जो बहता है, किसी चालक में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश क्यों बहता है? जो बहने वाला है उसको आवेश कहते हैं। और जो ऊंचाई यहां पर हम जो कह रहे हैं, हीट के मामले में जो ऊंचाई कह रहे हैं, तो यही ऊंचाई को जो है से यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपको क्या कहना है? विभव कहना है, पोटेंशियल कहना है, वोल्टेज आपको कहना है। तो देखिए, तो यहां पर हम कहेंगे कि आवेश क्यों बहता है? चार्ज फ्लोज, यानी आवेश बहता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये तीन बात को जो है से आप याद रखिएगा कि हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एयर फ्लोज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से जो है
और ये भी याद रखिएगा कि ऊष्मा का प्रवाह सदा जो है से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि पानी जब बहता है तो ऊंचा से नीचा की ओर बहता है, तो उसी तरह से ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, हीट जो फ्लो करता है, वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो जो है से करता है। प्रीभॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, माने प्रीभॉस्ट का हीट एक्सचेंज का सिद्धांत है कि हीट क्या बहता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहता है। तो इस तरह से जो है से हीट और टेम्परेचर के बारे में जो है से मैंने बहुत बात बोला, और ऑफलाइन में तो काफी बात बोला है। तो जो लड़के जो है से इस तैयारी करना चाह रहे होंगे डिप्लोमा के, कि डिप्लोमा में श्योर जो है से निकाल लेना है, क्योंकि टेक्निकल नहीं कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा। जनरल कंपटीशन में तो देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा सीट होता है, तो लाखों लाख लड़का जो है कि एक सीट पर जो है से अप्लाई कर देता है। टेक्निकल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको जो है से इरादा होगा तो बैच जो है से शुरू हो चुका है, आप जो है से आइएगा। और इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सपेंशन के बारे में बताया था, आज हीट टेम्परेचर के बारे में जो है से जानकारी दिया। तो यह जो है से मान लिया कि एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि एक जो है से चादर है, एक चादर में जो है से एक होल है, छिद्र है। अगर उस चादर को गर्म किया जाए तो छिद्र का व्यास जो है या त्रिज्या जो है या परिधि जो है या उसका साइज जो है से पहला चॉइस बढ़ेगा, दूसरा चॉइस घटेगा और तीसरा चॉइस परिवर्तित रहेगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है से आप कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जो है से अवश्य कीजिएगा। तो इसी के साथ जो है से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।